हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आ चुका हूँ आपके लिए बीए के 6th सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स का सिलेबस लेकर, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है सिलेबस के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपका पूरा सिलेबस यहीं पर कवर हो सकेगा। तो हमने 6th सेमेस्टर की बात की है। सबसे पहले जान लेते हैं 6th सेमेस्टर के अंदर को करिकुलर कोर्स के अंदर हमको क्या चीजें पढ़नी है। तो देखिए, हमको संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के बारे में बात करनी है 6th सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है कि को करिकुलर कोर्स के अंदर हमको 4 यूनिट देखने को मिलती है, 4 इकाई देखने को मिलती है। उसी तरीके से यहाँ भी 4 इकाई रहने वाली है और इसका एमसीक्यू जो हमारा एग्जाम होने वाला है, तो आपको याद करने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको समझना पड़ता है। यानी कि अगर आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आप 100% अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं हमको इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हमको व्यक्तित्व को ही जानना है, यानी कि व्यक्तित्व होता क्या है। ठीक है, जैसा कि व्यक्ति आप बोलते होंगे ये इस तरीके का इसका व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसका व्यक्तित्व बुरा है। तो व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके मतलब को जान लेना है। यानी कि वो कैसा इंसान है, क्या क्या गुण है उसमें, क्या क्या अवगुण है उसके अंदर, या क्या अच्छाई है क्या बुराई है। इन सबको अगर हम एक साथ जोड़ दें तो उसका व्यक्तित्व बन जाता है ना। तो अभी तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, यानी कि एक एक यूनिट में पूरी एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी, यानी टोटल 4 वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा को करिकुलर कोर्स का। ठीक है, तो हर यूनिट में आपको एक ही वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पूरा यूनिट कवर करा दिया जाएगा। उसमें जब हम पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे व्यक्तित्व की, इसके प्रकार, घटक, निर्धारक और आकलन। इसको अच्छे से समझना है। हम ये कह सकते हैं कि हमको यूनिट 1 में व्यक्तित्व को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद हमारा स्वयं को संवारना, यानी कि किस तरीके के कपड़े पहनने होते हैं हमको, किस तरीके के बाल रखने होते हैं, किस तरीके की हमारी और भी कुछ चीजें पहननी होती है उसके साथ साथ। तो ये सारी चीजें हमको यूनिट फर्स्ट में ही देखना है। जैसे कि सफलता के लिए पोशाक, है ना। इससे मतलब क्या है, सफलता के लिए पोशाक क्या बताती है हमको, किस तरीके के हमको पोशाक पहननी है सफलता के लिए, ये सारी चीजें। मेकअप किस तरीके से करना है और त्वचा की देखभाल किस तरीके से करनी है। ठीक है, देखभाल किस तरीके से करते हैं हम त्वचा की, इसको भी समझना है। उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और स्टाइल। यानी कि जब भी हमको फॉर्मल यानी औपचारिक यानी कहीं ऑफिस वगैरह में जाना है तो किस तरीके के बाल रखने पड़ते हैं, है ना, किस तरीके का हेयर स्टाइल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें भी हमको इसी के अंदर देखनी है। फिर हमारी आ जाएगी सहायता उपकरण पहनने की कला। यानी कि क्या है, सहायता उपकरण कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी वॉच हो गई, घड़ी हो गई, इसी के साथ कुछ चेन हो गई, या फिर आपकी ईयरिंग हो गई, या कुछ भी आपको जो भी चीज है, तो क्या चीजें आपको पहननी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए वो, और क्या क्या चीजें नहीं पहननी चाहिए, उसके बारे में भी हमको इसी के अंदर जानने को मिलेगा। फिर हमारी मौखिक हाइजीन, यानी जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं ना, तो क्या क्या चीजें नजर आती है, जैसे कि आपके तीत हो गए, दांत हो गए, तो वो साफ रहने चाहिए। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर आप बात करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल ना आए। तो ये सारी चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी है वो भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको साक्षात्कार के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो हमारा इंटरव्यू होता है तो उसके बारे में सारी डिटेल लेनी है, यानी किस तरीके से साक्षात्कार किया जाता है, यानी इंटरव्यू होता है ना, ये सारी बातें। इसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है और समूह चर्चा क्या होता है। यानी कि जब आप बैठ जाते होंगे लोगों में, 4-5 लोगों में इकट्ठा हो जाते होंगे, एक ग्रुप बना लेते होंगे, संगठन या फिर संगठन बोल सकते हो, समूह बोल सकते हो, समूह बना लेते होंगे, तो फिर वहां पर जो भी बातचीत होती है तो उसी को हम चर्चा बोलते हैं, बातचीत को। ठीक है, तो वो किस तरीके से की जाती है उसके बारे में पढ़ना है हमको। जैसे कि साक्षात्कार का अर्थ जान लेना है, सबसे पहले इंटरव्यू का मीनिंग यानी अर्थ को जानेंगे। कितने प्रकार के साक्षात्कार होते हैं उनको समझेंगे, जैसे कि आमने सामने बिठा के आपके साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे कि आप में से अगर जॉब वगैरह पे गए होंगे तो किस तरीके से करते हैं, आमने सामने बिठाते हैं और फिर आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, यानी साक्षात्कार ले लिया जाता है। टेलीफोनिक भी होता है, ठीक है, टेलीफोन पर भी ले लेते हैं। वीडियो कॉल पे भी होता है आजकल, तो वीडियो कॉल पे भी साक्षात्कार ले लिया जाता है। फिर हमारे क्या, साक्षात्कार की प्रक्रिया किस तरीके से रहती है, यानी आरंभ, पहले स्टार्ट किस तरीके से होता है साक्षात्कार, फिर सुनना किस तरीके से होता है साक्षात्कार में, और फिर समापन यानी समाप्ति इसकी एंड किस तरीके से होता है उसको भी समझना है।
फिर हमारे साक्षात्कार की तैयारी किस तरीके से की जाएगी उसको समझ लेना है, और फिर जो हमारा रिज्यूम होता है, जो आपका एक पेज होता है जिसको आपको दिखाना होता है, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है सही मैनर में, एक राइट वे में किस तरीके से लिखा जाता है उसको समझना है। फिर हमारे जो लिंक्डइन शिष्टाचार है, यानी कि जब भी हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं तो किस तरीके से बनानी है, उसको सही ढंग क्या है उसको बनाने का, है ना, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीजें। फिर हमारा समूह चर्चा आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम अर्थ को समझेंगे, समूह चर्चा का अर्थ क्या होता है और इसके तरीके कितने होते हैं, ठीक है। फिर समूह चर्चा की प्रक्रिया किस तरीके से होती है उसको समझेंगे, ओके। फिर हमारा क्या है, समूह चर्चा सिमुलेशन क्या होता है, समूह चर्चा सामान्य त्रुटि क्या होती है, तो इसको समझना है। उसके बाद हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको शारीरिक भाषा से संबंधित सारी बातें करनी है, यानी शारीरिक भाषा कितने तरह की होती है, जैसे कि एक साइन लैंग्वेज होती है, यानी कि बातों से, हाथों से बताना, बातों से तो बता ही ले, है ना। शारीरिक भाषा यानी जब भी हम बात करते हैं तो किस तरीके से अपने शरीर का उपयोग करते हैं, उसका हिलना डुलना, ये सारी चीजें किया करते हैं, तो उसको समझना, ठीक है। और व्यवहार किस तरीके से रखना है हमको, व्यवहार होता क्या है, इन सब चीजों को हम यूनिट 3 में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मानव व्यवहार की अवधारणा को समझेंगे, फिर हमारा व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आत्म जागरूकता का विकास करना, किस तरीके से आत्म जागरूकता का विकास किया जाता है इसको समझेंगे। हमारा फिर आ जाएगा व्यवहार और शारीरिक भाषा, यानी व्यवहार और शारीरिक भाषा को अच्छे से समझना कि शारीरिक भाषा किस तरीके से उपयोग में ली जाती है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब भी हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। शारीरिक भाषा के आयाम, जैसे कि हमारा प्रोक्सेमिक्स हो गया, पैरालैंग्वेज हो गया, सांकेतिक भाषा हो गई, क्रोमेटिक हो गया, कालक्रम हो गया और घ्राण विज्ञान हो गया, और शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर, यानी ये हमारे क्या है, कुछ टाइप्स है, ठीक है। किसकी टाइप्स है, जब भी हम शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये उनके टाइप्स है, तो इनको एक एक करके जब हम ये पढ़ेंगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमको व्यावसायिक शिष्टाचार को देखना है, यानी कि जब भी हम व्यवसाय से जुड़ते हैं तो किस तरीके का शिष्टाचार हमारा होना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, सारी चीजों को हम इसके अंदर देखेंगे। फिर हमारा क्या आएगा, शारीरिक भाषा भी किस तरीके से रखना चाहिए जब भी हम व्यवसाय से जुड़ते हैं, यानी व्यवसाय में अगर हम इन्वॉल्व हैं तो किस तरीके से हमको शिष्टाचार रखना है और शारीरिक भाषा रखनी है उसको समझेंगे। फिर कोरोना काल के बाद शारीरिक भाषा को समझना है, यानी कोरोना काल के बाद किस तरीके से शारीरिक भाषा ग्रो या बढ़ी है, किसको किस तरीके से देखा गया है, वो सारी बात। अब इसके बाद हमारा आभासी बैठक शिष्टाचार, इसको समझेंगे, ठीक है। फिर हमारे क्या आ जाएगी, सोशल मीडिया शिष्टाचार, यानी कि जब भी हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो किस तरीके का शिष्टाचार हमको रखना चाहिए। फिर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम अच्छे संचार की कला को जानेंगे, यानी कि जब भी हम संचार करते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं तो किस तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले संचार की प्रक्रिया को समझेंगे, संचार की प्रक्रिया क्या होती है। मौखिक, यानी कि आप तो बोलकर बात को समझा सकते हैं, या फिर लिखकर, यानी कि दो तरीके से होती है, एक मौखिक एक गैर मौखिक, यानी एक बोलकर एक बिना बोले, ये सारी चीजें। अब बिना बोले भी जैसे कि साइन लैंग्वेज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हमारा प्रभावी संचार के 7 C, यानी कि हमको 7 C के बारे में बताया गया है, यानी कि जब हमको किसी से भी संचार अच्छी तरीके से करना है, यानी कि सामने वाले को हमारी सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसके लिए 7 C बताए गए हैं, उनको पढ़ेंगे हम। फिर हमारा क्या आ जाएगी, संचार में कुछ बाधाएं आ जाती है, जैसे कि नॉइज आ गई, आवाजें आ गई, तो ये क्या क्या बाधाएं होती है उसको समझेंगे। फिर पारभाषा विज्ञान हो जाएगा, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी से बोलकर अपनी बात को समझाते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है, जैसे कि आवाज का उतार चढ़ाव को ध्यान रखना होता है, सुर कैसा होना चाहिए हमारा, इसको जानेंगे, आयतन कैसा होना चाहिए, शब्दावली किस तरीके की होनी चाहिए हमारी, शब्द तनाव कितना होना चाहिए, विराम कब लेना है, तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। फिर संचार के प्रकार को समझेंगे, कितने संचार के प्रकार होते हैं उसको। फिर सुनने की कला किस तरीके से होती है, यानी कि जब हमको कोई बताएगा, यानी कि हमसे कोई बात कर रहा है तो हमको किस तरीके से उसकी बात सुननी है। प्रश्न पूछने का कौशल, यानी कि कब कब हमको प्रश्न पूछना है, ऐसा नहीं, अब जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर किसी की बात चल रही है 2 लोगों की, तो बीच में ही कोई ना कोई क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो कि एक गलत बात होती है ना। तो किस तरीके से एक सही तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटी छोटी बातों की कला, यानी किस तरीके से हम छोटी छोटी बात बोलकर अब दूसरे वाले को ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है हमारे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास का। तो यहीं पर आप जुड़े रहिए, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।